84 सयाहों में से 54 को रेस्क्यू कर लिया गया। 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, बाकी की तलाश जारी। इमाम धराई से 22 और गलेली के मकाम पर 6 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। मिनियार के मकाम पर फंसे 7 सयाहों को बचाने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी। लोई देर में भी 2 खवातीन और 2 बच्चे दरियाए पंचकोड़ा में डूब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी रैली में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म के वाक़े में लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में एक बार फिर बादलों की घन गरज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बाद बाज़ इलाकों में पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मशरक़ी हिस्से में बादल मौजूद हैं। पंजाब, केपी और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेश गोई, आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिश की नवीद सुना दी। कराची से जद्दा जाने वाले गैर मुल्की तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। सऊदी एयरलाइन का तैयारा कराची से जद्दा जा रहा था। तैयारे के टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही कप्तान को तकनीकी खराबी महसूस हुई। तैयारे में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। फील्ड मार्शल की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़ेर तरबियत अफसरों से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने आर्मी ऑडिटोरियम में सिविल सर्विसेज एकेडमी में अफसरान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में अफवाज के किरदार पर गुफ्तगू की। कौमी सलामती और दाखिली और खारिजी चैलेंजेस पर बात हुई। फील्ड मार्शल ने इदारों को मुस्तहकम करने के हवाले से ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवान अफसरान कौम की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाएं। ISPR के मुताबिक मुलाकात का मकसद सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान बाहमी मुफाहमत को मजबूत करना और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। सिविल सर्विसेज अफसरान ने फ़ौज के साथ कश्मीर, केपी और बलूचिस्तान में खिदमत अंजाम दी। अफसरान को फ़ौज की तीनों सर्विसेज से मुतालिक अहम तजुर्बात हासिल हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंग बंदी पर अमरीकी सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर पर ट्रंप के किरदार को याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान अहम और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने केस सुनने से मौजूद कर ली। जस्टिस सलाहुद्दीन के अलग होने के बाद 10 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान के दलाइल। हामिद खान ने 10 रुकनी आईनी बेंच पर भी एतराज कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप ये किस कानून के तहत कह रहे हैं, हमें वो कानून बताएं। आपने कानून की बात करनी है तो करें, वरना बैठ जाएं। हामिद खान का जस्टिस जमाल मंदोखेल से मुकालमा, मुझ पर सख्ती कैसे कर सकते हैं, आप गुस्से में हैं, ये केस ना सुने। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हम इतने कमजोर नहीं कि आपके कहने पर बेंच से अलग हो जाएं। हम कल नहीं रहेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उमर अयूब का अपोजिशन अरकान का ऐवान में सेंसरशिप पर एहतजाज। कहा, अरकान के ऐवान में जबान बंदी की जा रही है। और हज 2026 के लिए आज़मीन की लाज़मी रजिस्ट्रेशन शुरू। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी होगी। हज के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।